नाजरीन, मैं मोइन उद्दीन एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे हम कलाम हूँ। कल हम दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात पे गुफ्तगू कर रहे थे, जहाँ हमने कल अपनी गुफ्तगू को मुनक़ता किया था। आज का सिलसिला वहीं से शुरू। कल हमने ये देखा था कि लुग़त नवीसी यानी लुग़त नवीसी की इब्तिदा ईस्ट इंडिया कंपनी के उर्दू दा अंग्रेज़ी अफसरों ने की। चुनांचे अब तक की तहक़ीक़ात के मुताबिक पहली उर्दू लुग़त 1704 ईस्वी में M.T. टेनिसन ने लिखी। इसके बाद 1773 में फर्गीसन ने हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी लुग़त मुरत्तब की। मशहूर यूरोपी उर्दू दां और फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाए उर्दू के सरबराह डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने 1793 में अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुग़त तैयार की। उनके अलावा दूसरे यूरोपी मुसन्निफ़ीन ने भी उर्दू ज़बान और उसके मुताल्लिक़ बहुत से लुग़त तैयार की। इसके अलावा दूसरे यूरोपीय मुसन्निफ़ीन जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे, जो लुग़ात तैयार की, उनकी तफसील इस तरह है। अंग्रेज़ी लुग़त मुरत्तबा कप्तान जोसेफ टेलर, ये 1808 में तैयार की गई थी और इसमें डॉक्टर विलियम हंटर भी उनके शरीके मुसन्निफ़ थे। उर्दू लुग़त मुअल्लिफ़ा जॉन शेक्सपियर 1813। 1827 में विलियम टैट ने मुक़द्दमा ज़बाने उर्दू के नाम से एक किताब तालीफ़ की, जिसके 3 हिस्से हैं: क़वाइद, लुग़त और ज़बानदानी। डिंकन फारबस ने हिंदुस्तानी लुग़त 1847 में तरतीब दी, जो लंदन में छपी। बर्टर ने जो एक लुग़त फ्रांसीसी मुस्तशरिक़ था, उसने तालीफ़ की थी, जो 1858 में पेरिस में तबाह हुई थी। और फिरिंगसन की मुरत्तबा हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी लुग़त 1873 में शाये हुई। डॉक्टर फैलन ने 1880 से 1873 के दरमियान 4 जिल्दों में लुग़त को तैयार किया। 1884 में ब्लैट ने उर्दू हिंदी डिक्शनरी तालीफ़ की। इन डिक्शनरियों का असल मकसद ये था कि इनके ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान हिंदुस्तान की बोलचाल की ज़बान को उर्दू या हिंदुस्तानी में पढ़ सकें, समझ सकें। ये सब दिल्ली कॉलेज के सरबराह के अलावा वहाँ से वाबस्ता हजरात की कोशिशों से। हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ीन में मीर अली औसत रश्क ने एक लुग़त तैयार की, जो नामुकम्मल रही। इसके अलावा मीर वाहिदुद्दीन ने मोहम्मद अली शाह बादशाह के अहद में भी एक लुग़त तैयार की और ये लुग़त भी ऐसे नादिर व नायाब अल्फाज व तराकीब पर मबनी है, जिसकी मिसाल बहुत मुश्किल से मिलती है। 1892 में अमीर मीनाई ने नवाब रामपुर की फरमाइश पर अमीरुल लुग़ात मुरत्तब की, जो नामुकम्मल रह गई। नवाब अजीज़ जंग ने आसिफुल लुग़ात के नाम से एक लुग़त तैयार की। दिल्ली कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था कि जिसने तलबा की तालीम ही नहीं बल्कि तरबियत का भी इंतज़ाम किया और उस इंतज़ाम के ज़रिए
وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنی زبان کو ترقی دینی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ دونوں کالج انگریزوں کی پیش رفت کے پیش نظر منظر عام پہ آئے۔ انگریزوں کو اپنی ضرورت کے مطابق یہ کام کرنا تھا، یعنی انہیں اپنی قوم کے لوگوں کی تربیت ان کے پیش نظر تھی، لیکن اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا۔ اردو میں لغت، قواعد یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور لغت کے بغیر ہم الفاظ و تراکیب کے صحیح معنی و مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی لغات، ایسی کتابیں ترتیب و تدوین وقتاً فوقتاً دی جاتی رہیں، جنہوں نے اردو کے دامن کو بہت زیادہ وسیع کیا۔ اس لیے دلی کالج سے وابستہ مصنفین کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔